गरीब है क्या? शास्त्र कहता है विपदो नैव विपदम संपदो नैव संपदम। कोई व्यक्ति ये कहे मेरे पास अरबों की संपत्ति, में संपत्तिवान हूं, ये संपत्ति नहीं है। कोई व्यक्ति ये कहे मैं झोपड़ी में रहता हूं, मैं विपत्तिवान हूं, ये विपत्ति नहीं है। विपत्ति क्या है? संपत्ति क्या है? विपत्ति की परिभाषा हनुमान जी महाराज ने रामचरितमानस में बताई है। कहे हनुमंता आइए, विपत्ति प्रभु सोई, कहे हनुमंता विपत्ति प्रभु सोई। परमात्मा की याद करना ही संपत्ति है और भगवान का भूल जाना ही विपत्ति है। आइए हम सभी मिलकर के बड़े भाव से भगवान को याद करें। कौन कौन याद करना चाहता है आज भगवान को? हे प्रभु हम याद कर रहे हैं तुझे। विपत्ति प्रभु सोई, जब तरसो मेरा भजन में न हो, जब तरसो मेरा भजन न होई, जब तरसो मेरा भजन न होए, जब तरसो मेरा भजन न होई। कहे हनुमंता विपत्ति प्रभु सोई। तो याद करते हैं तो तालियां से शुरू करें। विपत्ति प्रभु सोई, सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, जाहि बेद राखे राम ताहि बेद रहिए, जाहि बेद राखे राम ताहि बेद रहिए। कहे हनुमंता प्रभु सोई, कहे हनुमंता प्रभु सोई, जब तरसो मेरा भजन न होई, जब तरसो मेरा भजन न होई। ये है विपत्ति की परिभाषा। जब तब सुमिरन भजन न होई, उस भगवान का स्मरण नहीं होना, उसका भजन नहीं होना, उसका चिंतन नहीं होना, ये विपत्ति है। उसका भजन होना, स्मरण होना, चिंतन होना, भागवत की कथा में जाना, कथा को सच्ची श्रद्धा से सुनना, ये संपत्ति है। इसके बराबर संपत्ति कोई हो नहीं सकती है। चरण दबाते दबाते भगवान ने कहा मित्र, जब मित्र मित्र के पास जाता है तो कोई ना कोई भेंट लेकर के जाता है। मेरी भाभी ने कुछ भेजा नहीं, कह दिया हमारे पास रखा ही क्या था, कुछ था नहीं। भगवान सुदामा जी सोचते हैं यहाँ 56 भोग का भोग लगता है, मेरे टूटे हुए चावल कैसे दे दूं? भगवान ने कहा अब भी झूठ बोल रहे हो, पहले झूठ बोला उसका परिणाम आज तक भुगत रहे हो, झूठ मत बोलो। पहले झूठ बोला जब दोनों भैया पढ़ते थे गुरु सांदीपनी के यहाँ। एक बार गुरुजी ने इन्हें लकड़ी लेने के लिए भेजा, चलते समय गुरु माता ने सुदामा जी को चने दे दिए। ये चने दोनों भैया मिलकर के बांट के खा ले। और सुदामा ने अपने मन में सोचा आधे चने अगर श्रीकृष्ण को दे दूंगा तो मैं भूखा रह जाऊंगा। सुदामा जी चने खाने लगे। भगवान ने कहा मित्र कुछ खाए रहे हो का? एकदम सुदामा जी ने कहा खाने के लिए रखा क्या है? आवाज हो रही थी दांतों की। सुदामा जी ने कहा तुम्हें पता नहीं ठंड पड़ रही है और ऊपर से फुहार पड़ रही है, ठंड के मारे मेरे दांत बज रहे हैं। दांत क्या रखा है खाने के लिए? कुछ है नहीं।
शाम को गुरुजी ढूंढते हुए आए, लेकर के गए। गुरु माता ने कहा श्री कृष्ण चलते समय मैंने सुदामा को चने दिए थे, सुदामा ने तुम्हें चने दिए कि नहीं? मां मुझे नहीं दिए। सुदामा को बुला लिया, सुदामा तुमने चने नहीं दिए? सुदामा ने कहा चने कम थे, मैंने सोचा आधे दे दूंगा तो भूखा रह जाऊंगा। तुमने गुरु से कपट किया, मित्र से चोरी की। आज जो गुरु से कपट करता है, मित्र से चोरी करता है, या निर्धन होता है या कोढ़ी होता है। गुरु से कपट मित्र से चोरी, गुरु से कपट मित्र से चोरी, या होए निर्धन या होए कोढ़ी, या होय निर्धन या होय कोढ़ी, या होए निर्धन या होए कोढ़ी, या होय निर्धन या होय कोढ़ी। सुदामा ये बताओ तुम निर्धन होना चाहते हो या कोढ़ी होना चाहते हो? सुदामा ने कहा मां मैं कोढ़ी नहीं, मुझे निर्धन बनाएगा। निर्धन हो गए। आज भगवान ने कहा उस समय तुमने चोरी की, उसका परिणाम आज तक भुगत रहे, फिर चोरी। और एकदम झटका दिया, चावल की पोटली हाथ में आई। ओहो मेरी भाभी ने कितनी सुंदर वस्तु भेजी है। इति मुष्टिम सकृत जग्ध्वा द्वितीयं जग्धुमाददे। भागवत में ये लिखा है कि एक मुट्ठी चावल खाए हैं, दूसरी खाना चाहते हैं तो रुक्मिणी ने, कहीं कहीं ऐसा वर्णन आता है 2 मुट्ठी चावल खाए, तीसरी मुट्ठी पे रुक्मिणी ने हाथ पकड़ा। रुक्मिणी ने कहा 2 मुट्ठी चावल खाके आपने सुदामा को 2 लोकों का राजा कर दिया और 3 मुट्ठी खाए के स्वयं भिखारी बनना चाहते हो? इन ब्राह्मणों ने तो हमारा सब कुछ ले लिया। भगवान ने कहा रुक्मिणी सावधान, क्या लिया है तुम्हारा ब्राह्मणों ने? अरे मेरे पति भगवान नारायण की छाती में लात मारी भृगु महाराज ने, वो ब्राह्मण थे। मेरे पिता समुद्र को चुल्लू में रख करके अगस्त मुनि पी गए, वो ब्राह्मण थे। और आज ब्राह्मण मेरा सब कुछ लेने के लिए आ गया। भगवान ने कहा रुक्मिणी अगर उस दिन तुम्हारे हाथ की लिखी हुई पत्र को अगर ब्राह्मण द्वारिका में लेकर के नहीं आता तो तुम द्वारिका की पटरानी नहीं बनती। आज ब्राह्मण की कृपा से ही तुम द्वारिका की पटरानी बनी हो। रुक्मिणी फिर नहीं बोली। भगवान कहते हैं मेरी भाभी ने कितनी सुंदर वस्तु भेजी है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति, सब में एक वचन लगा हुआ है। पत्र एक पत्ता प्रेम से, फलम एक फल प्रेम से, लेकिन प्रेम भक्ति भक्त्या तुष्यति केवलम परमया भक्ति प्रियो माधवा। भगवान भक्ति से प्रसन्न होते हैं और भगवान स्वयं कहते हैं अहम भक्ता पराधीना यव स्वतंत्र इवत्वजा साधुर फिर ग्रस्त हृदयो भक्तई भक्त जनप्रिया। मैं भक्ति से अधीन हूं, प्रेम करके तो देखो, प्रेम करोगे तो गोविंद चला आएगा। ईश्वर से प्रेम करिए। आज सुदामा जी महाराज कहते हैं भैया तुम्हारा तो बड़े आनंद है। मेरी भाभी ने कुछ कहा था, हाँ एक बात कही थी। क्या? 1 मास 2 पक्ष में 2 एकादशी हो, तो हमारे तो गोपाल जी नित्य एकादशी हो। भगवान ने कहा मेरी भाभी से कह देना कि होनी थी वो है चुकी, अब ना ऐसी हो। भाभी तेरे महल में नित्य द्वादशी हो।